नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप झारखंड के निवासी और झारखंड में आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट को बनाना चाहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करवाना चाहते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन करवाने से पहले आपको एक फॉर्म भरना होता है। आपको मुखिया, वार्ड या सरपंच साहब को सिग्नेचर करवाना होता है, साथ ही साथ उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट लगाना होता है। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा कि जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो फॉर्म आता है उसे आप किस प्रकार से डाउनलोड कर पाइएगा, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है वो बताऊंगा। साथ ही साथ उस फॉर्म को आपको किस प्रकार से भरना है, कहाँ पे आपको मुखिया, वार्ड, सरपंच से साइन कराना है, कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको झार सेवा के वेबसाइट पर जाकर के कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन किस प्रकार से किया जाता है इसका प्रोसेस मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया था। लेकिन वहां पे काफी लोगों का कमेंट ये आया हुआ कि जो भी कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है उसे भरने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, समझ आ रही है। जो आप लोगों ने कमेंट किया था उसी के रिलेटेड मैं उसी टॉपिक को कवर करूंगा कि कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है उसे किस प्रकार से सही से भरना चाहिए और किस प्रकार से भरा जाता है, उसका कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो को देख करके फॉर्म भर लीजिएगा, उसके बाद आप ऑनलाइन किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है वो पुराना वीडियो मेरा देख करके आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्म की बात करता हूँ। स्क्रीन पर देखिए कुछ इस प्रकार से फॉर्म आता है, 3 पेज का ये फॉर्म आता है। ये फॉर्म कहाँ पे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा। वहां पे ये जो फॉर्म है मैंने प्रोवाइड कर दिया, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल है उससे आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, 2 काम करना है, डाउनलोड करना है फॉर्म को और इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसके बाद ही आपको भरना है। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि अपडेट वहां पे आता रहता है। चलिए फॉर्म कहाँ से मिलेगा वो जानकारी मिल गया। अब इस फॉर्म को भरना किस प्रकार से वो मैं आपको बता देता हूँ। इस फॉर्म के माध्यम से आप किसी भी कास्ट से हो, चाहे आप एससी से हो, एसटी से हो या तो ओबीसी से, सभी के लिए यही फॉर्म है। इसी फॉर्म से आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको फॉर्म में सबसे पहला नंबर में आपको आवेदक आवेदिका के नाम, जिसके नाम से आप कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं, खुद का नाम से बना रहे हैं तो खुद का जो पूरा नाम होगा एज पर आधार कार्ड यहाँ पे सही सही हिंदी में आपको फिलअप करना है। उसके बाद आधार नंबर जो भी है वो आपको डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। फोटो अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, दरवाज कोई भी दिक्कत नहीं आता है, बिना फोटो का भी बन जाता है। उसके बाद जन्म तिथि यहाँ पे जो भी आपका आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। 5 नंबर में जो भी आपका जेंडर, जैसे पुरुष है पुरुष में टिक मारिएगा, महिला महिला में टिक मारना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 6 नंबर है इस कॉलम में आपको जाति बताना होता है। ठीक है, आप किस जाति से आते हैं तो जाति का नाम यहाँ पे बता दीजिएगा। उसके बाद आप किस उपजाति से ना आते हैं। ठीक है, जाति के एक उपजाति भी होता है वो यहाँ पे आपको बता देना है। ठीक है, जिस भी जाति से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे बता देना। अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी जाति से आप जाना जाते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे लगा देना। जैसे कि दांगी है, महतो है, ठीक है, कोयरी है, ठीक है, या तो फिर यहाँ पे आप बनिया है, जिस भी जाति से आप जाना जाते हैं उस जाति के यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, बाकी जब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो वहां पे कास्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, तो वहां से आपको सही सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस भी जाति से आप नाम जाना जाते हैं वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका धर्म होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मुस्लिम है तो यहाँ पे ऊपर में उपजाति और जाति में मुस्लिम लिख सकते हैं, नीचे भी धर्म में आप इस्लाम या तो मुस्लिम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, उसके वजह से जो भी आपका स्थायी पता है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, एक अस्थायी पता का और एक वर्तमान पता का। ये डिटेल किस प्रकार से फिलअप होगा समझिए। सबसे पहले महिला की बात करता हूँ। अगर आप एक महिला, आपका शादी हो चुका है तो मायके से ही आपका जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो बनता है। उस कंडीशन में आपको अस्थायी पता में जो आपका मायके का एड्रेस है, जो आपका बचपन का जो एड्रेस है, पहले वाला जो एड्रेस है वही यहाँ पे अस्थायी पता में फिलअप होगा। यहाँ पे जो भी मायके का एड्रेस होगा वो अस्थायी पता में फिलअप होगा। अगर आपका शादी हो चुका है, आप ससुराल में रहते हैं तो मायके का ही वहीं से बनता है, तो वहां का जो एड्रेस है वो यहाँ पे अस्थायी पता में फिलअप होगा। और वर्तमान पता में अभी जहां पे आप जाकर के रह रहे हैं, ठीक है, जहां पर भी आपका शादी हो चुका है वहां का एड्रेस यहाँ पे वर्तमान पता में फिलअप होगा। अगर आप एक लड़का है तो दोनों जगह सेम एड्रेस आप डाल दीजिए। ठीक है, या तो फिर अगर आप लड़का है और पहले का जो एड्रेस है आपका घर का एड्रेस वो यहाँ पे डाल दीजिए। अब कहीं पे दूसरे जगह पे शिफ्ट हो चुके हैं, कोई काम करने के लिए गए हैं तो कहीं दूसरे जगह पे गए हुए अभी रह रहे हैं तो वर्तमान पता में आपको डाल देना है। ठीक है, पता किस प्रकार से डालना है, सबसे पहले यहाँ पे गांव का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका प्रखंड होगा उसका नाम, डाकघर, उसके बाद जो भी थाना है वो, अनुमंडल जो भी होगा, जिला जो भी होगा, एरिया पिन कोड नंबर जो भी होगा, स्टेट जो भी है वो यहाँ पे डाल देना है। सेम एज वर्तमान पता, अगर आप कहीं दूसरे जगह पे जाकर कर रहे हैं तो सेम एज डाल दीजिए। या तो फिर अगर आप दोनों जगह सेम एड्रेस को देना चाहते हैं, एक ही जगह पे आप रह रहे हैं, अस्थायी पता वर्तमान पता दोनों सेम है, तो सेम एज आपको 9 नंबर वाला कॉलम आपको फिलअप करना है। ठीक, उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे जब आएगा तो यहाँ पे पिता का जो भी नाम होगा वो आपको डाल देना है।
पिता का जाति जो भी होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, माता का जो भी नाम है वो यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद अगर आप महिला हैं, आपका शादी हो चुका है, तो यहाँ पे देखिए 13 नंबर में पति का नाम यहाँ पे डालना होता है। अगर आपका शादी हो चुका है तो फिर यहाँ पे पति का नाम डालिएगा, अदरवाइज कोई लड़की है या कोई लड़का है या तो फिर कोई यहाँ पे पुरुष है, वो यहाँ पे पति का नाम नहीं डालेगा। उसके बाद यहाँ पे पति का जो भी जाति होगा वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद 15 नंबर वाला कॉलम छोड़ दीजिएगा, उतना खास नहीं है। नीचे आ जाइएगा, नीचे आने के बाद जो भी आवेदक आवेदिका है वो यहाँ पे अपना साइन करेगी, ठीक है। अगर 18 साल से कम उम्र बच्चा बच्ची है तो फिर वो उनके जो माता पिता होंगे वो यहाँ पे साइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आवेदक का साइन हो जाएगा, 18 साल से ऊपर है तो या 18 साल से कम है तो भी यहाँ पे आवेदक का साइन, और 18 साल से कम वाले लोग का बन रहा है तो फिर यहाँ पे उनके माता पिता का भी साइन लगेगा। 18 साल से ऊपर है तो माता पिता के साइन की कोई जरूरत नहीं। नीचे आ जाइए, दूसरा जो फॉर्म होता है स्व घोषणा पत्र होता है, यहाँ पे आपको फिलअप करना होता है। लेकिन स्व घोषणा पत्र फिलअप करने से पहले तीसरा जो फॉर्म होगा उसको आप भर लीजिएगा, जो यहाँ पे प्रज्ञा केंद्र पंचायत यहाँ पे नजर आता होगा। तो सबसे ऊपर में यहाँ पे अपना आपका जो पंचायत का नाम होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद उसको यहाँ पे नाम, जो भी आपका नाम है जिसके नाम से फॉर्म अप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे नाम डालेंगे। उसके बाद जो भी पिता का नाम होगा या पति का नाम होगा वो यहाँ पे डालेंगे, ग्राम यहाँ पे डालेंगे, पोस्ट डालेंगे, पंचायत डालेंगे, थाना डालेंगे, जिला डालेंगे। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे कहाँ का एड्रेस डालेगा। अगर आप एक महिला है, आपका शादी हो चुका है, तो यहाँ पे नीचे जो वंशावली आपको बनेगा वो मायके से बनेगा, मायके के हिसाब से आपका वंशावली बनता है। तो मायके का ही एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है अगर आपका शादी हो चुका है, शादीशुदा महिला है तो। अदरवाइज आपका शादी नहीं हुआ, एक लड़की है, लड़का है या तो फिर पुरुष है, तो फिर आपका जो करंट एड्रेस है, आधार कार्ड पे एड्रेस है, वही एड्रेस यहाँ पे डालिएगा, ठीक। उसके बाद नीचे यहाँ पे खाता नंबर, अगर आपका जमीन का खाता नंबर पता है, जो भी रसीद आप लगाइएगा उसका खाता नंबर पता है तो यहाँ पे खाता नंबर डालिएगा। मौजा में अपना गांव का नंबर डालिएगा, रकबा कितना वो या तो फिर यहाँ पे बीघा में है, जो भी जमीन का होगा वो डालिएगा। मेरे पूर्वज किसके नाम से आपका जमीन रजिस्टर है उसका नाम यहाँ पे डाल देना है, अदरवाइज इस कॉलम को छोड़ना चाहेंगे छोड़ सकते हैं। नीचे आ जाइए, कौन सा जाति से आप बिलोंग करते हैं जाति का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका वंशावली होगा वो यहाँ पे आपको बनाना होता है। वंशावली करने का मतलब होता है जो भी इसके साथ आप रसीद लगा रहे हैं, जो भी आप खतियोन लगा रहे हैं, वो देखिए किसके नाम से। जैसे अगर आपका दादा के नाम से होगा, पापा के नाम से होगा, परदादा के नाम से होगा, तो उनका नाम सबसे ऊपर में होगा। जैसे मान के चलिए दादा का नाम है तो यहाँ पे नाम हो जाएगा। उसके बाद उनके कितने बेटे हैं वो बेटे का नाम यहाँ पे बताना है। जैसे 2-3 बेटे होंगे तो 2-3 बेटे का नाम बताना होगा। उसके बाद आप कौन सा पीढ़ी में आ रहे हैं, ठीक है, किनके आप बेटे हैं या बेटी हैं, उनका नाम यहाँ पे आपको बताना होगा। और सबसे नीचे में आपका नाम होगा, नीचे आप आवेदिका लिख दीजिएगा या फिर आवेदक होंगे तो आवेदक लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे आना, यहाँ पे देखिए साइन की बात करता हूँ, यहाँ पे जो जिसके नाम से अप्लाई हो रहा है उनका यहाँ पे साइन लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए मुखिया या तो फिर यहाँ पे प्रधान, वार्ड सदस्य, किसी तीनों में से किसी एक व्यक्ति से यहाँ पे आपको साइन कराना है। और जो भी यहाँ पे वंशावली बनाइएगा उसमें आपको मोहर मरवाना है, ठीक है, साइन मोहर दोनों लगेगा। उसके बाद अब दूसरा पेज पे आ जाइए। दूसरा पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो भी यहाँ पे जो तीसरा पेज में आपने वंशावली बनाया है उसी के हिसाब से यहाँ पे ये जो कॉलम है वो आपका फिलअप होगा, इतना फिलअप होगा, ठीक है, ये कॉलम फिलअप होगा। सबसे पहले वंशावली में जिस भी व्यक्ति का नाम सबसे ऊपर में दिए उनका नाम आ जाएगा। उसके बाद किस पीढ़ी से आपका बिलोंग करता है, उसके बाद दूसरा व्यक्ति का नाम आएगा, तीसरा व्यक्ति का नाम आएगा, चौथा व्यक्ति का नाम होगा, उसके बाद पांचवा व्यक्ति का नाम होगा। पांचवा आपका नाम आ रहा है तो आपका नाम यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पर भी आवेदक आवेदिका का जो सिग्नेचर है वो होगा। नीचे आ जाइए, ऊपर आ जाइए। ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखिए जो भी आपका नाम है वो फिलअप कीजिएगा, पिता का जो नाम है वो फिलअप कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी आपका गांव का नाम वो दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी डाकघर है, जो भी प्रखंड है, जो भी थाना है, जो भी आपका अनुमंडल है, जो भी आपका एरिया पिन कोड नंबर होगा, राज्य होगा, वो डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे वाला जो है ये आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है, अथवा में केवल यहाँ पे ऊपर में जो इतना जो डिटेल है वो फिलअप कीजिए और नीचे आकर के जो भी वंशावली बनाए है उसके हिसाब से यहाँ पे फिलअप करना है। तो कुछ इस प्रकार से ये तीनों पेज आपका फिलअप हो जाएगा। तीनों पेज फिलअप होने के बाद साइन आपका 3 जगह लगेगा, मुखिया, वार्ड या तो फिर सरपंच से एक जगह साइन लगेगा। और देखिए यहाँ पे आप साइन मरा ही लिए थे, साथ ही साथ यहाँ पर भी जो आप वंशावली बनाए हैं यहाँ पर भी आपको मुखिया, वार्ड या तो सरपंच से आपको साइन मरा लेना है। 3 जगह साइन मरा लेना है, एक यहाँ मरा लीजिएगा मोहर, और उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको एक साइन वो कर देंगे और यहाँ पे मोहर मार देंगे, ठीक है। ये 3 जगह मोहर मरवाना, साइन करना आपके लिए जरूरी होगा। तो ये आपका फॉर्म आपका फिलअप हो गया। फॉर्म फिलअप करने के बाद इसके साथ आपको आधार कार्ड लगाना है, जमीन का रसीद लगाना है और खतियोन लगाना है। और ये फॉर्म फिलअप करके एक पीडीएफ फाइल आपको बनाना है और 500 KB में कम में आपको रखना है। और मैंने आपको इससे पहले वाला वीडियो में बता दी हूँ किस प्रकार से ऑनलाइन तरीके से आवेदन किया जाता है। वीडियो ऊपर में मिल जाएगा या फिर लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उस वीडियो को देख करके बिना CSC सेंटर गए हुए आप अपना झारखंड सेवा के वेबसाइट पर आकर के अपना अकाउंट क्रिएट करके आप यहाँ से
कर सकते हैं। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे झार सेवा के वेबसाइट पे मैंने ओपन कर लिया और जैसे झार सेवा वेबसाइट पर आइएगा तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है, रजिस्टर कर लीजिएगा। मेरा रजिस्टर है, यहाँ पे आप मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने कैप्चा कोड वगैरह जो भी है वो यहाँ पे डाल दिया, लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको अप्लाई फॉर सर्विस पे आना है, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे आपको आना है और यहाँ पे दोस्तों आपको टाइप करना है कास्ट। ठीक है, यहाँ पे CAST टाइप कीजिएगा। जैसे आप कास्ट टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर आप ST से हैं तो यहाँ पे ST टाइप कीजिएगा। ठीक है, ST जैसे टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपके पास देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल ट्राइब, तो अगर आप ST से हैं तो फिर ST वाला 27 नंबर में मिल जाता है। तो ये आपको देखना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल ट्राइब ST से हैं, इसी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करके आपको अप्लाई करना होगा। उसी प्रकार से अगर आप ST से हैं तो यहाँ पे ST वाला खोजना होगा। तो यहाँ पे देखिए कास्ट EBC OBC वाला मिल चुका है, तो यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC1 BC2। ठीक है, ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो इसको आपको सिलेक्ट करके अप्लाई करना है। नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए 40 नंबर में कास्ट सर्टिफिकेट और SC का भी मिल चुका है। अगर आपके SC से हैं तो फिर इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करके आपको अप्लाई करना है, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया। इससे पहले वाला वीडियो में डिटेल में आपको बता चुका हूँ, बस यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे स्टेट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा, नॉर्मल सिलेक्ट कीजिएगा। फॉर्म को आपको भरना पड़ता है, पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, सबमिट कीजिएगा, आपका यहाँ से बन जाएगा। तो मैंने आपको डिटेल में आपको बता दी कि जो भी यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है उससे आप किस प्रकार भर सकते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगाना होता है, मैंने आपको डिटेल में आपको बता दी हूँ। इसके अलावा ऑनलाइन किस प्रकार से किया जाता है इसका पूरा प्रक्रिया देखना चाहते हैं तो इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया उसको आप जरूर देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा। उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा तो खुद से आप बना सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। लिंक आपको इस फॉर्म का वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करते हूँ, वहां से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल लेना है। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।